सीरिया और जॉर्डन समेत आम खा के आ गए, आम खा के आ गए। आम खा लिया अच्छा। गुठली खाई मैंने, आम की गुठली खाई। हम गुट्ठी बहुत चूसते थे, गुट्ठी चूसने में आम का बहुत अच्छा स्वाद आता है। उस वक्त के मुकाबले काफी चाकू से काट के खाने में अलग आता है और चूस के खाने में अलग आता है, अलग अलग आम होते हैं ना। नाना मेरे खिलौने ये मेरा खिलौना बोलता नहीं है। अच्छा मैं आपका खिलौना हूँ, खिलौना। आप खिलौना बोलता नहीं है। अच्छा मैं आपका खिलौना हूँ, मेरे से खेलते हो इसलिए मेरे वो को बंद रखो, खिलौना बोलता नहीं। अच्छा खिलौना बोलता नहीं, मैं बंद कर लेता हूँ। चलो ताजा जंग इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि पूरे पश्चिम एशिया में मिसाइलों की गर्जना और बारूद की गर्द फैल सकती है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामकता एक और गल्फ वॉर को जन्म दे सकती है। क्योंकि 1990 से 91 तक चली नाक बंद करेगा, मुंह बंद करेगा तो सांस घुटेगा। इराक के खिलाफ जंग छेड़ी। थोड़ी देर तो बंद करूंगा, 1 मिनट बंद कर दूंगा मैं। पड़ोसी देश कुवैत पर हमला कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका ने इराक को रोकने के लिए इराक पर हमला कर दिया था। उधर इजराइल से जारी युद्ध के बीच ईरान और अमेरिका की बातचीत, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और अमेरिकी राजदूत के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान एक बार फिर अमेरिका ने दोहराया कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट यानी यूरेनियम संवर्धन ना करे। परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी यूरेनियम को अलग किया जाता है और इसी प्रक्रिया को यूरेनियम एनरिचमेंट कहते हैं। और इसीलिए अमेरिका ने जोर दिया कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट ना करे। लेकिन इस बातचीत के दौरान ईरान ने साफ कर दिया कि जब तक इजराइल ईरान में अपने हमले बंद नहीं करेगा, वो इस मुद्दे पर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करेगा। ईरान जानता है कि उसके परमाणु ठिकानों पर हुए इतनी देर सांस रोका है मैंने, कब रोका था देख लो। ऐसे चेस्ट में सांस को बंद करके और फिर रोक करके कपाड़ी खींचते, बोलते कपाड़ी खींच लेना। पहले कपाड़ी खींचना बच्चों को सिखाते थे। जब मैं बंद करूंगा ऐसे बंद कर देते थे, नाक को बंद करके मुंह को बंद कर देते थे। अब कौन कितना देर सांस रोकता है। अच्छा चलो एक बार सांस भरो पूरा, पेट में सांस को भर लो खींच करके। लेकिन ये बातचीत पूरी तरह फेल हो गई क्योंकि ईरान ने किसी भी तरह के समझौते से इनकार कर दिया। इतनी देर में छोड़ दिया तेने। देख मेरा बंद करना। ईरान के विदेश मंत्री के सलाहकार ने दावा किया कि इजराइल उन्हें मारने की साजिश रच रहा है। उनके बीच इजराइल उन पर उनके मुताबिक इजराइल उन पर उस वक्त हमला करने वाला था जब वो जिनेवा में होने वाली परमाणु बातचीत की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उनके सलाहकार के मुताबिक ईरान की फौज ने इजराइल की इस साजिश को नाकाम कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के सलाहकार ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी की। उसमें उन्होंने लिखा कि इजराइल ईरान के विदेश मंत्री की हत्या करने की साजिश रच रहा था और इस साजिश को अंजाम देने के लिए उसने उस वक्त को चुना जब अब्बास अराक्ची जिनेवा में जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ होने वाली परमाणु बातचीत की तैयारी में जुटे। उन्होंने दावा किया कि जैसे ही जिनेवा में होने वाली इस बातचीत की खबर सार्वजनिक हुई, उन्हें चेतावनियां मिलनी शुरू हो गई कि ईरान के विदेश मंत्री पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। उनके मुताबिक यह हमला ईरान की राजधानी तेहरान में होने वाला था। ऐसे में ईरान की सेना अलर्ट हो गई और वक्त रहते ईरान के विदेश मंत्री की हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया। उधर इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग में इतना लंबा सांस भरा जाता है। इजराइल की खुफिया मैं तालाब में जब नीचे मिट्टी लेके आता था ना, मैंने एक बच्चा गांव में डूब गया था तो मैंने उसको बचाया था। पानी से नीचे जमीन में बैठ गया, वो पानी भर गया पेट में, उसको लाके निकाल के आज भी वो जिंदा है। मतलब 2-2.5 मिनट तक का सांस रोक लेते थे हम पानी के अंदर, जवान थे तो। अभी ये प्रैक्टिस वहाँ पर, अभी तालाब की प्रैक्टिस होनी चाहिए। स्विमिंग पूल के अंदर नहीं होता है, ये बड़े तालाबों के अंदर होता है। तो हम बड़े तालाबों के अंदर उतर जाते थे, नहाते थे, दिन भर आंखें लाल, 8-8 घंटा दिन भर, 12 घंटे हम पानी के अंदर नहा सकते थे, तैर सकते थे, ऊपर से जंप करते थे, अंदर पानी में डुबकियां लगाते थे। ये जीवन था, वो जीवन अब खत्म हो गया। कहाँ मिलेगा वो जीवन।
अब की बार बारिश होगी जबरदस्त, मानसून आया ना तगड़ा। अभी देखो जून के अंदर इतनी बारिश हो गई है, हालांकि चीन की तरफ अब तक जयपुर में तो बाढ़ आ रखी है। मोबाइल में दिखाया ना मेरे को, किसी ने फोटो डाली, मैंने वीडियो को इस पे डाल दिया। चीन के अखबार पीपल्स डेली के तो ऐसे अब की बार जबरदस्त मानसून पहले आ गया है, अब बोलता हूँ एक बार नदी नाले सब भर जाने चाहिए। ना मुझे दिखाओ। पानी का चौवा ऊपर आएगा, पानी अब जमीन में नीचे चले गया। जमीन चीन के अखबार पीपल्स डेली के मुताबिक खुला पानी होता था, तालाबों में जंप करते थे तो कुओं में भी ऊपर से जंप कर जाते थे। जिनपिंग और पुतिन ने मैं ऊपर से जंप कर जाता था। जंग को लेकर आपस में बातचीत। इसके बाद ये शैतानी नहीं होती थी, वो हस्ती, वो मस्ती, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय वो विवाद खेल, नहीं सुलझाया जा सकता। वो निडरता, इजराइल और ईरान से अपील की ये नापा जाता था कौन क्या कर रहा है। कौन ऊँट दौड़ाते थे गर्मियों में, तालाबों में जंप करते थे, नहाते थे, बारिश के मौसम में फुल हो जाते थे वो, इजराइल और ईरान के बीच जंग फिर शुरू नहाते हो थे गई। उनके अंदर। चीन ने इस जंग को रुकवाने और दोनों देशों अब के वो बीच जीवन तुम्हारे को कहाँ मिले शहरों में, गांव में ही नहीं मिल रहा है। गांव में अब तालाबों में पानी नहीं है, साथ मिलकर वो सूख गए। वो पेड़ पौधे, वो पीपल के बरगद के पेड़ होते थे, उधर इजराइल के उनके ऊपर चढ़ जाते थे, फिर उसके ऊपर से जंप करते थे। वैज्ञानिकों ने बताया कि उनकी कई साल की मेहनत बेकार हो समझ गई। गए? ईरान के ताबड़तोड़ हमले में उस रिसर्च और फिर खेती के अंदर ही खाते थे, पूरी तरह तहस नहस। खेती के अंदर ही चरते थे, खेती के अंदर ही फिर घर में आकर के एक गिलास दूध पी करके मिसाइलों की बारिश कर दी। सो जाते थे। और फिर दिन में वही खेल चलता था, जमीन जंगल 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 जमीन, तबाही की तस्वीर पहाड़ चढ़ना उतरना, दौड़ना भागना, खरगोश पकड़ना, तितर पकड़ना, हाल तो ऐसा हो गया कि चिड़िया पकड़ना, गया। सांप पकड़ना, गोरे पकड़ना, जानवरों को पकड़ करके फिर उनको छोड़ देते थे, उनसे खेल के उनसे छोड़ देते थे। अब गांव में मेरे में पता करना मेरा नानू क्या क्या करता था। वो वाली मेरे बारे में सब बता देंगे गांव में क्या करता था ये बचपन में। वो दिखाओ। मैंने 5 जान भी बचाई है बच्चों की, ये भी बताएंगे। वो नहीं बताएंगे, शैतानी, इसको शैतानी को बता देंगे, लेकिन अच्छाइयों को कोई नहीं बताएगा कि इसने 5 जान बचाई है। फिर तू बोलना, बोल मेरे नानू ने 5 जान बचाई कि नहीं, ठीक है। और फिर मैं बताऊंगा नाम लिख करके कि मैं किस किस की जान बचाई। एक लेडीज की जान बचाई, 2 लड़कियों की, 3 लड़कों की जान बचाई मैंने अपनी लाइफ। मरते हुओं को मैं मृत्यु के जबड़े से खींच के लिए आया मैं उनको, मेरी जवानी के अंदर मैंने ये किया था। कुएं में गिरे हुए, तालाब में गिरे हुए, मधुमक्खियों के छत्ते के अंदर गिरे हुए, उनको मैं बचा लेता था, मरने नहीं देता था मैं। आज भी नहीं मरने देता हूँ। मेरे कोई साथ में अगर मेरी आंखों के सामने कोई भी अटक जाए, भटक जाए, तो उसको निकालने की कोशिश करना चाहिए, उसकी सहायता, उसकी मदद, सबको अपना मानना चाहिए। ये अपने देश है, अपने परिवार है ना, ऐसे मानना चाहिए। कोई जाति नहीं, कोई जात पात धर्म कर्म कुछ नहीं। कर्म करो, धर्म को मत देखो। धर्म, सब धर्म एक है, सबका मालिक एक है, अब मुझे सबकी पूजा पद्धतियाँ अलग अलग है, सब अपने अपने ईश्वर मानते हैं, ईश्वर एक है। सोना है, ठीक है, चलो अब सो जाओ, कल मिलेंगे, अब सो जाओ।